सहवाज कुरैशी, इम्तियाज और इकबाल और वसीम मिलकर जुआ का ही चलाता है, अड्डा चलाता है। धनबाद का वासीपुर, जो पहले से ही अपनी बदनाम गलियों के लिए चर्चा में रहा है, एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला है सड़क किनारे आजीविका चला रहे फुटपाथ दुकानदारों से रंगदारी मांगने का। स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि वासीपुर के आरा मोड़ निवासी कलाम कुरैशी और उसका बेटा जुमन कुरैशी सड़क किनारे दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारियों से जबरन रंगदारी की मांग करते हैं। रोज रोज की फजीहत से परेशान होकर मंगलवार को दुकानदारों ने सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया और रंगदारी वसूली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि बैंक मोड़ पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। इसके बाद दुकानदारों ने लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। दुकानदारों का कहना है कि रंगदारी नहीं देने पर उन्हें मारपीट और धमकी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कलाम कुरैशी और जुमन कुरैशी का नाम लिया है, लेकिन इस मामले में एक दूसरी आवाज भी सामने आई है। जुमन कुरैशी की पत्नी सबा फातिमा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा, मेरे पति और देवर को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। अगर हम रंगदारी मांगते तो पहले ही पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की गई। सबा फातिमा का दावा है कि जिन लोगों ने शिकायत की है वही लोग पुलिस की मिलीभगत से ऑनलाइन जुए और अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि वे न्याय के लिए कानूनी रास्ता अपनाएंगी। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। क्या ये रंगदारी वसूली का मामला है या फिर आपसी रंजिश की साजिश? इसका जवाब आने वाला वक्त और पुलिस जांच देगी। है कि सहवाज कुरैशी, इम्तियाज और इकबाल और वसीम मिलकर जुआ का ही चलाता है, अड्डा चलाता है। और मेरा शौहर इसके विरोध में खड़ा हुआ, खिलाफ आवाज उठाया, तो अगले बार केस करके मेरे घर पे गोली चलाकर अगले बार केस किया रंगदारी का, और मेरे शौहर को बैंक मोड़ थाना वाला जेल भेज दिया था। जब वहाँ थाना वाला जेल भेज दिया था तो कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई छानबीन किया, कुछ नहीं मिला जुमन के खिलाफ में। तो जब बेल करके आ गया तो फिर से राजा, छोटू और वसीम और इकबाल खान सब मिलकर मेरे सहवाज कुरैशी सब मिलकर मेरे शौहर को मारा पीटा रात में, और हम लोग से भी पूरा बदतमीजी पाना किया। आरा मोड़ में मेरे देवर को पकड़ के लाया ट्रेनिंग स्कूल से, जो मेरी फुफ्फी के घर से लाया 50 आदमी जाकर मोंटी कुरैशी को मारा। आरा मोड़ में मार पीट के थाना वाला को दिया। थाना वाला को जब हम फोन कर रहे बड़ा बाबू को कि सर हम लोग को मार पीट कर रहा है, लेडीज को भी मारा, मेरी ननद को, जब हम बड़ा बाबू को फोन किए कि सर हम लोग को मार पीट कर रहा है, तो बड़ा बाबू बोल रहा है कि रखो, तुम लोग बहुत नटंगी बतिया रही है, रखो फोन रख दिया। उसके बाद मेरे घर में बड़ा बाबू डायरेक्ट घुसा, बोला अरे साला, अरे कहाँ है रे, ते लोग गोली मार देंगे, इनकाउंटर कर देंगे ते लोग का, कहीं पे मिला हुआ लाश मिलेगा तुम लोग का। बड़ा बाबू यही है कि बड़ा बाबू पैसा ले रहा है, अगले बार भी पैसा लिया था और केस हम लोग का बना दिया था, उन लोग का नहीं बनाया था। इस बार भी पैसा लिया, पुलिस वाला के सामने मेरे देवर को मारा गया, मेरी ननद को मारा गया पुलिस वाले, लेकिन मेरे देवर को लेके चला गया और उन लोग को कुछ नहीं कर रहा पुलिस वाला। बड़ा बाबू का यही कहना है कि तुम लोग को हम गोली मार देंगे क्योंकि वो लोग हमको पैसा दे रहा है। किस चीज का विवाद था आपके शौहर और देवर और परिजन के साथ? क्यों मारपीट किया गया है? क्योंकि वो लोग जुआ खिलाता है और मेरे शौहर इस खिलाफ में आवाज उठाया हुआ, इसी चीज का विवाद है। पहले चीकू मार्केट में जुआ खिलाता था, वहाँ पर भी मेरे शौहर आवाज उठाया तो वो लोग केस कर दिया। मेरे घर पे भी गोली चलवा दिया था इकबाल खान लोग मिलके अपने भगना से। अब फिर कल का इसमें हुआ कि कल भूली मोड़, आजाद नगर, वासीपुरी सब में जुआ खिला रहा है। थाना प्रशासन यही है कि प्रशासन पैसा ले रहा है, प्रशासन बोल रहा है हम कुछ नहीं बोलेंगे लोग को। प्रशासन के सामने मेरे देवर को मारा गया, बहुत मारा गया, मेरी ननद को मारा गया, प्रशासन कुछ नहीं बोला, मेरे देवर को लेके चला गया है। वसूली किया जाता है, आरोप लगता है वसूली की, धमकी देके इकबाल खान लोग जबरदस्ती उन लोग से केस करवा रहा है। अगर आरोप लगता है तो कोर्ट क्यों बेगुनाह छोड़ देता उसको? कोर्ट क्यों 7 दिन में 8 दिन में बेल लेकर आ जाता है बाहर? जितना लोग वहाँ जब लड़ाई होता है, नहीं जब लड़ाई होता है तभी आरोप क्यों लगता है मेरे शौहर पे कि वसूली लेता है, धांधली लेता है? पहले से कहाँ मरा रहता है पब्लिक, कहाँ मरा रहता है? पहले से क्यों नहीं लिखा था? आप लोग थाना गए थे? हम लोग थाना गए थे सर, हम लोग थाना रात में भी गए, पूरा रात में भी रहे, गए वहाँ थाना वाला केस लिया, कोई सुनवाई नहीं किया, सिर्फ इंजोरी बना के दिया था कि जाके जांच कराओ। जांच के लिए गए, मेरी ननद का तबीयत खराब हो गया था, फिर से हम लोग घर पे आए। वो लोग पता है थाना वाला का
सामने दौड़ दौड़ कर मार रहा है, हम लोग से पूरा बदतमीजीपन, गंदा गंदा गाली दे रहा है। वो कैसा माँ का पैदाइश है जो गंदा गंदा गाली दे रहा है। आरोप लगा रहा है कि मारपीट हम लोग के साथ किया, चाकूबाजी किया, रड से मारा है और वसूली करता है। नहीं, ये सब झूठ बात है, ये सब दम झूठ बात है। वो लोग वसूली नहीं देता है, वो सब दम झूठ बात है। अभी उन लोग कहाँ है? कौन लोग? जो मारपीट किया है, जो मारपीट किया वो सब घूम रहा है। अब मेरा देवर को घटना में कितने लोग घायल हैं? घटना में कितने लोग घायल है ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे देवर को पूरा मारा है। हम तो नहीं देखे थे क्योंकि हम नहीं गए थे, लेकिन मारा है, पीटा है। और एक मेरी ननद है जो कल से तबीयत उसका पेट में चोट लगा है तो उल्टी हो रहा है उसको। आप थाना गए, आपका आवेदन नहीं लिया गया? उच्च अधिकारी एसपी डीएसपी पास गए आप? नहीं, अब ये एसपी के पास में हम ये लिखवा रहे हैं, एसपी से मिलने के लिए कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि मेरे साथ इंसाफ हो, क्योंकि हमेशा मेरे शौहर को रंगदारी का केस बना के भेज दिया जाता है। रंगदारी लेता नहीं है, कोर्ट में जाता है, 1 सप्ताह 15 दिन 1 महीना में उसको बेल मिलता है, बेल करा के फिर वो बाहर आता है, फिर कोई ना कोई उसको रंगदारी केस में भेज देता है, झूठा केस है, जबकि कोई रंगदारी देता नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा फातिमा है। कहाँ रहते हैं आप? वासेपुर आरा मोड़ में।